हाय आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम करने वाले हैं। ठीक है, स्वैप करना है हमें दो वेरिएबल्स के डेटा को। और हम क्या यूज़ करने वाले हैं, जुपिटर नोटबुक। मैं आपको बोलूँगी आप भी जुपिटर नोटबुक ही यूज़ करो, बिकॉज़ यहाँ पे क्या है, आप अपने नोट्स बना सकते हो इजीली, प्रिंट आउट निकाल सकते हो नोट्स का, और कोई हेडेक नहीं है कि मैंने पहला प्रोग्राम ढूंढते रहो। आप एक ही जगह पे बनाओ, दैट विल बी लाइक बेटर ऑप्शन। नोटबुक क्रिएट करो और सिंपल यहाँ पे प्रोग्राम लिखने स्टार्ट कर दो। अब ये मैंने कैसे किया, यहाँ पे आए और यहाँ से मैंने मार्कडाउन किया। मार्कडाउन मतलब मैंने कोई हेडिंग दी। ठीक है, तो वो मैंने लिख दिया यहाँ पे हेडिंग। अब मैं क्या करूँगी, मैंने जैसे आपको बताया हम दो वेरिएबल्स का डेटा को स्वैप करने वाले हैं। सिंपल ए वेरिएबल क्रिएट किया, उसमें रखा 7, बी वेरिएबल क्रिएट किया, उसमें रखा कुछ भी रख लो, 10 रख लिया। ठीक है, अब मैं टेम्प नाम का एक वेरिएबल लूंगी। अब देखो क्या होगा, दो वेरिएबल्स हैं, एक ए है और एक बी है, दोनों फुल है। अब मुझे अगर इन दोनों को स्वैप करना है तो पहले एक को खाली करूंगी ना, तभी तो उसमें कोई चीज रखूंगी। सपोज दो चेयर रखी हुई हैं, दोनों पे अगर पर्सन बैठे हुए हैं तो पहले मुझे एक पर्सन को उठाना पड़ेगा, तभी तो दूसरे पर्सन को बिठाऊंगी। तो मैं क्या करूंगी, अब मेरे दो वेरिएबल है, एक में 7 है, एक में 10 है। तो मैं क्या करती हूँ, ए में से ए का जो डेटा है 7 को उठा के एक टेम्प नाम के वेरिएबल में डाला, इतने में मैंने बी का डेटा उसमें डाल दिया ए में, और फिर मैंने टेम्प का डेटा उठा के बी में डाल दिया। सिंपल, और कुछ भी नहीं करना। टेम्प में ए रखा और ए में क्या रखा, बी को रखा। बाद में क्या करा, बी में किसको रख दिया मैंने, ए को रख दिया। बी में सॉरी टेम्प को रखोगे, टेम्प में है ना हमारा ए। सिंपल, अब आप उसको प्रिंट करा लो। प्रिंट करेंगे हम, कैसे प्रिंट कराते हैं, ठीक है, ए ऐसे और ए कॉमा बी, इससे आइडिया भी रहेगा इजीली, एंड बी। अब हम रन करा लेते हैं इसको। सिंपल, ठीक है। अब देखो ए में क्या है, ए में 10 आ गया, बी में 7 आ गया। बहुत इजी प्रोग्राम था। ओके, अब हमने क्या बोला था कि अब हम एक प्रोग्राम बनाएंगे कि मुझे 3 नंबर्स गिवन है, 3 नंबर गिवन है, मुझे बताना है कि उनमें से ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट कौन है। ठीक है, कैसे बताएंगे। सबसे पहली बात तो इसको प्रोग्राम को करने के लिए आपको इफ एल्स आने चाहिए। इफ एल्स क्या होते हैं, देखो, इफ एल्स इज लाइक, अगर बारिश हो रही है तो मैं बाहर अम्ब्रेला लेके जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। तो इस तरीके से जहाँ पे आपको डिसीजन लेना पड़े तो वो इफ एल्स कहलाता है। ठीक है, ओके। तो हम पाइथन में इफ एल्स किस तरीके से यूज करते हैं, या तो आप इफ एल्स यूज कर लो अगर आपके पास दो ही कंडीशन है, नहीं तो आप अगर आपके पास बहुत सारी कंडीशन है तो आप क्या यूज कर सकते हो, इफ, फिर इफ हो गया, फिर एलिफ हो गया। मतलब एलिफ में आप बहुत सारी कंडीशन दे सकते हो। एल्स क्या होता है कि अगर कोई भी कंडीशन नहीं चली, मतलब एल्स चलेगा ही चलेगा। ठीक है, ओके। नाउ अब क्या करते हैं, एक बहुत सिंपल सा बना लो इससे पहले प्रोग्राम, फिर आपको इजीली पता रहेगा। ठीक है, अच्छा, बाय अगर मेरा ए इज इक्वल टू ट्रू। देखो ये चीज मत भूलना, पाइथन में क्या होता है, जब आप ट्रू, एक बुलियन वैल्यू है, और फॉल्स कैपिटल एफ वाला फॉल्स, ठीक है, दैट इज अ लाइक बुलियन वैल्यू। अगर मैं इसको ऐसे रखूंगी ना तो ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट वैल्यू देगा और कुछ भी नहीं है। ऐसे नहीं होता ये कीवर्ड पाइथन में। ये कैसे होगा, इस तरीके से आप स्टोर करोगे, टी बड़ा रहेगा। ठीक है, अब मैं बोलती हूँ इफ ए, अगर मेरा ए ट्रू है तो प्रिंट करो रेनिंग। ठीक है, अदरवाइज एल्स क्या प्रिंट करो, यहाँ पे आ जाओ, एल्स क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट, कुछ भी प्रिंट कर दो, नॉट रेनिंग प्रिंट कर दो। सिंपल, ओके, रन कर ले। ओके, रेनिंग। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट वाला कंडीशन रन होगी ना, इफ ए का मतलब ट्रू है वो। ठीक है, और मैंने क्या करा, फॉल्स लिया। फॉल्स अगर मैं करूंगी तो ऑब्वियसली एल्स वाले ब्लॉक में जाएगा और लिख देगा नॉट रेनिंग। तो आपको सिमिलर कंसेप्ट लगाना है और कुछ भी नहीं करना। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैं 3 वेरिएबल ले लेती हूँ, आपकी मर्जी है, आप यूजर से इनपुट, चलो इस बार यूजर से इनपुट कराते हैं। ठीक है, यूजर से इनपुट लिया, ए वेरिएबल इनपुट, इनपुट ए। ठीक है, और क्या है, बी भी मैं यूजर से इनपुट कराती हूँ, यूजर से इनपुट कराया बी को भी मैंने, और सी को भी मैंने यूजर से इनपुट करा लिया। ठीक है, अब हमने यूजर से इनपुट करा लिया। अब हमारा आता है टाइम डिसीजन टेकिंग। अब हम देखेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अच्छा, इसमें क्या होंगी, देखो कंडीशन कैसे होगी। अगर ए, 3 नंबर है, ए बी और सी, अगर ए बी से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है, इसका मतलब ए सबसे बड़ा है। अगर बी ए से भी बड़ा है, सी से भी बड़ा है, इसका मतलब बी सबसे बड़ा है। और अगर ए बी दोनों ही बड़े नहीं है तो ऑब्वियसली कौन बड़ा है, सी बड़ा है। सिंपल सी बात। ठीक है, चलो अब ये वाला प्रोग्राम करते हैं। हम देखते हैं इफ ए, अगर ए ग्रेटर देन, अच्छा इसमें आपको इक्वल टू भी रखना पड़ेगा। क्यों, हो सकता है कोई यूजर कैसे दे दे, 5 5 और 6 इस तरीके से दे दे, दो नंबर सेम भी तो दे सकता है, इसलिए हमें इक्वल टू जरूर लेना है। ठीक है, एंड ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ठीक है, तो प्रिंट करो। क्यों, कैसे प्रिंट करेंगे, ए कॉमा ए इज लार्जेस्ट। ठीक है, ऐसे प्रिंट करना ताकि आपको पता चल जाए इससे। ओके, एलिफ, एलिफ, एलिफ में आए, एलिफ में कंडीशन बताई, बी अगर बड़ा है ए से, एंड पता है ना आपको ये लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, एंड और नॉट। एंड का मतलब दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगी तभी मेरा आंसर ट्रू आएगा। ठीक है, अगर और में क्या होता है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो आंसर ट्रू ही आएगा। एंड में आपकी दोनों, अगर एक कंडीशन ट्रू है एक फॉल्स है तो वो रन नहीं होगा, तो भी वो आपका फॉल्स ही देगा। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर है, हमें पहले से ही पता होते हैं, इसलिए मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बता रही। ठीक है, अब क्या है, बी हमने देखा ए से बड़ा है, बी और बी मेरा सी से भी बड़ा है। ठीक है, और इक्वल है, तो उसको क्या प्रिंट करना चाहिए कि बी कॉमा, अब ये डबल कोट्स में क्या डालूंगी, टेक्स्ट डालूंगी, बी इज लार्जेस्ट, इसलिए डबल कोट्स में डाल दिया इसको। अब एल्स, ऑब्वियसली दोनों कंडीशन, ना ए बड़ा है ना बी बड़ा है, तो ऑब्वियसली सी बड़ा है। ठीक है, प्रिंट सी इज लार्जेस्ट। ओके, अब इसको करते हैं रन। अब वो हमसे पूछेगा ए में मैंने 6 दे दिया, बी में मैंने 3 दे दिया, और उसमें मैंने 8 दे दिया। अब ए इज लार्जेस्ट, सिंपल सी बात है, सी लार्जेस्ट निकला हमारा। ठीक है, आ गया आपको समझ, आई होप कि आपको समझ आया होगा। बहुत ही सिंपल से प्रोग्राम है। आई विल सजेस्ट कि आप इनको ट्राई करो।